हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। आइए प्रभु की तारीफ करेंगे प्रियो, उसका धन्यवाद करें उसकी भलाइयों के लिए। धन्यवाद पिताजी, हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद, हालेलुया। तारीफ 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 तारीफ, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका धन्यवाद, हालेलुया। तारीफ महान जीवित परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, हालेलुया। धन्यवाद, हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, हालेलुया। पिताजी आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं प्रभु, हालेलुया। आपके सम्मुख आते हैं प्रभु, हालेलुया। हम ना समझ हैं प्रभु, निर्बुद्धि हैं प्यारे पिता, फिर भी प्यारे पिता आपने हमसे प्रेम करके हमारे पापों की कीमत अपने बेटे के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा चुका दी। धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। मेरे प्रभु जी, हालेलुया। आज की शाम हमसे बात कीजिए अपने वचन के द्वारा प्रभु। एक एक भाई बहन, बुजुर्ग, बच्चे सब जो सुनते हैं प्रभु, हालेलुया। प्रभु जी आपकी वाणी प्यारे प्रभु हर एक के हृदय के अंदर जो सुनते हैं उतर नहीं पाए प्रभु, हालेलुया। पवित्र आत्मा जी आप हमारे शिक्षक हैं, आज के वचनों को आप सिखाइए प्रभु, हालेलुया। धन्यवाद पिता सारी बातों के लिए, सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति करते हैं प्रियो। आइए हम एक भजन गाएंगे। वचन में जाने से पहले ये भजन हम जानते हैं सब। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया, जब से मैंने उसे है पाया मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया मेरा जीवन बदल गए। मुझे गम और मुसीबतों में सहारा देकर, मुझे गम और मुसीबतों में सहारा देकर, मेरे पापों का बोझ लेकर अपने ऊपर, मेरे पापों का बोझ लेकर अपने ऊपर, क्रूस पर खून अपना बहाया, क्रूस पर खून अपना बहाया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया मेरा जीवन बदल गया। इस जहां की गंदगी से मुझे छुड़ाया, इस जहां की गंदगी से मुझे छुड़ाया, जान देकर मुझे गुनाहों से है बचाया, जान देकर मुझे गुनाहों से है बचाया। तब से दिल मेरा मन मेरी काया, तब से दिल मेरा मन मेरी काया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा मेरा जीवन बदल गया, जब से मैंने उसे है पाया मेरा जीवन बदल गया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति हो। प्रियो, आज जो हमारा परमेश्वर के वचन से विषय है वो है परमेश्वर की सेवा का जीवन। किस प्रकार से हम अपने जीवन को रखें कि परमेश्वर हमारे जीवन से अपनी सेवा का कार्य ले। वैसे वो किसी के हाथ का, वैसे वो किसी की सेवा का भूखा नहीं है, सबकी सेवा स्वयं करता है, परंतु परमेश्वर
इस्तेमाल करता है, अपने आप स्वयं कार्य करता है उन लोगों में जिन लोगों के जीवन परमेश्वर को पसंद आते हैं। कैसे लोगों के जीवन परमेश्वर को पसंद आते हैं, आइए देखते हैं प्रभु के वचन में। यह है रोमियो की पत्री, उसका 12 अध्याय, और हम देखेंगे 3 वचन से लेकर के इसके आखिरी वचन तक पढ़ेंगे। धीरे धीरे एक एक वचन पढ़ते जाएंगे और फिर हम समझते जाएंगे। 3 वचन में लिखा है, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति करते हैं। प्रियो, यहाँ इस वचन में हम देखते हैं, वचन कहता है, प्रभु का दास वचन के द्वारा कहता है कि जो अनुग्रह प्रभु ने मुझे दिया है, यहाँ पर कहता है कि जो अनुग्रह मुझे मिला है उस तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा तुम्हें समझना चाहिए अपने आप को, लिखा जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे। और लिखा वचन में, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। परमेश्वर ने हम सबको परिमाण के अनुसार, यानी जितनी हमें आवश्यकता थी उतना विश्वास हमें दे दिया, परमेश्वर ने बांट दिया, उसके अनुसार अपने आप को समझे। और वचन कहता है कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर नहीं। बहुत से लोग सेवा करने वाले या कुछ लोग विश्वासी भी, शैतान ने ऐसे ऊंचा उठा दिया उन्हें कि जब तक उन्हें आनंद नहीं आता, जब तक कोई उनके लिए ताली ना बजाए या उनकी वाहवाही ना करे या उनको मालाएं ना पहनाए या पास्टर के आने पर पास्टर के ऊपर लोग फूल ना बरसाएं। कैसी मिथ्या और व्यर्थ बात है। अपने आप को जो हमें समझना चाहिए उससे बढ़ के समझ रहे, जो हैं समझिए हम हैं क्या। हालेलुया, हमारा क्या है। फिर आगे देखिए वचन में क्या लिखा है, क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, वैसा ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं, जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो वह विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे। जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे। जो दया करे वह हर्ष से करे। प्रियो, यहां पर कुछ बातें बताई गई। देह एक है परंतु उसके अंग हम अलग अलग हैं और हर एक को अलग अलग तरीके से परमेश्वर ने दान दिया। जो भी दान मिला है, जो भी वरदान मिला है, उसके अनुसार हमें वफादारी, ईमानदारी के साथ उस वरदान को, दान को प्रभु के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। यानी किसी को भविष्यवाणी का दान मिला है तो वचन में लिखा है विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे, विश्वास के साथ भविष्यवाणी करे। और यदि सेवा करने का दान मिला हो, किसी की सेवा करने का दान भी है ना, बहुत से लोग बड़ी सेवा करते हैं, उनके अंदर डाली है परमेश्वर ने ये बात, परंतु बहुत से लोगों के अंदर वो बात है नहीं। तो जिसको सेवा करने का दान मिला हो तो लिखा सेवा में लगा रहे। और यदि कोई सिखाने वाला हो तो क्या करे, सिखाने में लगा रहे। जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे। और दान देने वाला उदारता से दे। उदारता का मतलब खुल करके। और जो अगुवाई करे
यानी अगुवाई करते हैं हम प्रार्थना में, कोई अगुवाई करते हैं, कोई उपदेश देते हैं, कुछ भी करते हैं। जो भी अगुवाई करता है वो कैसे करे? उत्साह के साथ, आनंद के साथ क्या करे? अगुवाई करे। और जो दया करता है वो खुशी के साथ करे। प्रभु का धन्यवाद। प्रियो, ये जो बातें हैं यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखी हैं, ये सब कलीसिया के लिए हैं। कलीसिया मसीह की देह है और मसीह की देह में हम सब अलग अलग अंग हैं। मसीह की देह के अंग हैं। अब कोई एक अंग अगर काम ना करे तो समझ लीजिए उस अंग के अंदर कोई बीमारी लगी हुई है। बहुत से लोग खाली बैठे हैं अपने घरों के अंदर, गवाही नहीं देते, वचन नहीं सुनाते, सुसमाचार नहीं सुनाते, प्रार्थना की अगुवाई नहीं करते। परंतु बहुत से लोग ऐसे हैं, इन दिनों में परमेश्वर ने उनको उत्साह दिया, आनंद दिया और उनको वो जोश दिया, आशा दी कि हाँ, जब मेरे प्रभु ने मेरे लिए जान दे दी तो क्या मैं उसके लिए कार्य नहीं कर सकता? जो उसने मुझे दिया है वही। ठीक है, आगे देखते हैं थोड़ा वचन में। प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। कई लोग ऐसा सोचते हैं ना कि वो पहले जय मसीह की बोलेगा तो मैं जय मसीह की बोलूंगा। वचन ऐसा नहीं बताता है। आपने पहले क्या करना है? मसीह की महिमा करनी है। सौभाग्यशाली हैं वो लोग जो प्रभु की महिमा करते हैं। प्रयत्न करने में आलसी ना हो, कोशिश करने में क्या ना करो? आलस ना दिखाओ। आत्मिक उन्माद में भरे रहो, यानी आत्मिक उत्साह, आत्मिक उन्माद, उसमें भरे रहें। प्रभु की सेवा करते रहो, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो, पवित्र लोगों को जो कुछ जरूरी हो उसमें उनकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो, सेवा करने में, पहुनाई करने में। प्रियो, ये जो बातें हैं अभी जो हमने देखी और ये देख रहे हैं, एक एक बात का अच्छे से यहाँ व्याख्या करना अभी इतना वाजिब ना होगा क्योंकि समय कम है हमारे पास। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इनको कुल मिला करके देख रहे हैं। और ये जो बातें हैं एक ऐसे व्यक्ति के जीवन के अंदर बहुत ज़रूरी हैं जिसको परमेश्वर ने अपने लिए चुना हुआ है। और मेरा ये बिल्कुल विश्वास है कि आप जितने लोग वचन सुन रहे हैं, परमेश्वर ने एक एक को अपने लिए चुना हुआ है। बस आपने खुद प्रयत्न करके, खुद कोशिश करके ये सिद्ध करना है कि हाँ, मेरे बुलाने वाले ने मुझे क्या करा है? चुना हुआ है, अपने लिए चुना हुआ है। हालेलुया। मैं अब इस दुनिया के अंदर अपने लिए नहीं जीता, मैं अपने मान सम्मान के लिए नहीं जीता। मैं अब तो मैं उसके लिए जीऊँगा जो मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से फिर जी उठा, और वो जीवित है। उसने मौत को भी हरा दिया, इसलिए मौत का भी भय मेरे अंदर नहीं होगा। इसलिए तो प्रभु का दास संत पौलुस कहता है, जीना मेरे लिए मसीह है और मरना लाभ। हालेलुया। सोचिए उसके अंदर कितना उत्साह, कितना आनंद और कितनी आशा है, कितना आत्मिक उन्माद उसके अंदर था जब उसने ऐसा कहा, मरना मेरे लिए क्या है? लाभ है। हालेलुया। बहुत से लोग अभी मरने से डरते हैं। कारण क्या है? विश्वासियों के अंदर भी ये बातें पाई जाती हैं। कारण क्या है? विश्वास की कमी, आत्मिक आनंद की कमी, प्रभु के साथ संबंधों की कमी। प्रभु का धन्यवाद हो, हम सब जब इन वचनों को सुनते हैं, समझते हैं, इन वचनों को प्रिय इसलिए सुनते हैं ताकि हम इनके अनुसार चलें। और दुनिया सुनती है, बहुत से लोग जो सुनते हैं वचन इसलिए सुनते हैं, जितना वचन सुनेंगे उतना क्या होगा? हमें भौतिक आशीष मिलेगी। जो आशीषें हमें मिलनी थी, वाजिब थी, उसने दी हैं। कौन सी चीज़ है जो उसने हमें नहीं दी? जो हमें चाहिए था उसने दिया। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर की स्तुति करते हैं। अब जो हम वचन सुनते हैं, हम दृढ़ निश्चय करें कि प्रभु इस वचन के अनुसार मैं चलूंगा, आत्मिक उन्माद में भरा रहूंगा। और वचन में लिखा है कि प्रयत्न करने में आलसी ना हो, कोशिश करने में आलसी ना हो। मैं कोशिश करने में भी लगा रहूंगा, यत्न करूंगा, प्रयत्न करूंगा। प्रभु का धन्यवाद। फिर आगे देखते हैं प्रियो, 14 वचन में, अपने सताने वालों को आशीष दो। वचन में लिखा, अब क्या लिखा? अपने सताने वालों को क्या करो? आशीष दो। सोचिए, इस प्रकार का जीवन है क्या हमारा? क्यों आज ये वचन हमें यहाँ पर मनन करने की आवश्यकता पड़ी?
ये वचन जो आज हम पढ़ रहे हैं बहुत ही जरूरी, अति आवश्यक है। वचन कहता है अपने सताने वालों को आशीष दो, आशीष दो, श्राप ना दो। आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। वचन कहता है आपस में एक सा मन रखो। कितना अच्छा लिखा वचन के अंदर, आपस में कैसा मन रखो? एक सा मन रखो। और अभिमानी ना हो परंतु दीनों के साथ संगति रखो। हालेलुया। बहुत से लोग क्या करते हैं प्रियो, बहुत से लोगों के अंदर मैंने ऐसी आदत देखी है, गरीबों के पास, दीन हलीमों के पास जाने के लिए उनके पास समय नहीं। कारण क्या है? उन बेचारों के पास सेवकों को देने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए लोग वहां कम जाते हैं। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है यहां पर कि अभिमानी ना हो परंतु दीनों के साथ संगति रखो। दीन हलीम मतलब वही बेचारे जो कमजोर हैं आर्थिक तौर से, उन लोगों के साथ हम संगति रखें। वचन कहता है अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। समझ लीजिएगा क्या लिखा वचन में, अपनी दृष्टि में क्या ना हो? बुद्धिमान ना हो। बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं उनकी चिंता किया करो। जहां तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। हे प्रियो, बदला ना लेना परंतु परमेश्वर के क्रोध को मौका दो, क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है। प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। प्रियो, अगर कोई समस्या है, कुछ भी बात है, हम किसी से बदला लेने की भावना अपने मन के अंदर रख के ना चलें, इससे हमारा नुकसान होगा। प्रभु का वचन कहता है अगर कुछ मामला है, कुछ दिक्कत है, समस्या है, तो वो बात परमेश्वर के हाथ में सौंप सकते हैं कि प्रभु ये समस्या तेरे हाथ में, तू जान, तू न्याय करने वाला है, न्याय तेरे हाथ में। ठीक है, फिर आगे देखिए क्या लिखा, परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो, यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला। हालेलुया। आगे लिखा यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला। यह है मसीह जीवन, ये वो जीवन है जो परमेश्वर ने दिया। यीशु मसीह की तरफ प्रियो जब हम देखते हैं तो हमारे जीवन के अंदर ये बातें होना जरूरी है। सोचिए, ये बातें हमारे जीवनों के अंदर पाई जाती हैं क्या? अगर नहीं पाई जाती कोई बात नहीं, क्या हम इन बातों के लिए प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं कि हमारे जीवन के अंदर प्रभु ये बातें होना चाहिए? नहीं है तो होना चाहिए प्रियो, प्रयत्न करना है हमें इन बातों के लिए। आगे लिखा वचन में, अभी हमने 20 वचन पढ़ा था ना, परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। आप समझ रहे हैं आग के अंगारों का ढेर का मतलब क्या है? प्रियो, जब हम परमेश्वर के हाथ में ये बातें सौंपते हैं और इस प्रकार से व्यवहार करते हैं, आग के अंगारों का ढेर समझ लीजिए क्या है उसका मतलब। जहां तक हम समझते हैं आग के अंगारों का ढेर का मतलब ये है कि जब हम परमेश्वर के हाथ में ये सारी बातें सौंप देते हैं और अपने व्यवहार को सही रखते हैं तो दूसरा व्यक्ति अपने आप ही मन में टूटेगा, अपने आप ही परमेश्वर उसके मन को बदलेगा और वो क्या करेगा? जीवन परमेश्वर के हाथ में सौंप सकता है। अगर बदला लेंगे तो कभी नहीं, अगर बुराई करेंगे कभी नहीं, और नाश हो जाएंगे खुद भी और वो भी नाश हो जाएंगे। वचन कहता है बुराई से ना हारो परंतु बुराई से भलाई को जीत लो। हालेलुया। बुराई से ना हारो परंतु बुराई से भलाई से बुराई को क्या कर लो? जीत लो। ये कुछ बातें प्रियो आज हमने प्रभु के वचन में देखी हैं, ज़्यादा हम और देखना नहीं चाहते हैं। इन बातों को आप मनन कीजिएगा अपने जीवन के अंदर, अपने जीवन को इन बातों के द्वारा जांचिएगा, क्या ये बातें मेरे जीवन के अंदर पाई जाती हैं? बिल्कुल सटीक, बिल्कुल सही, और वे बातें हैं ये जो एक विश्वासी के जीवन में तो जरूरी हैं ही। सेवक जो है, सेवक उसके जीवन में तो ये कंपलसरी हैं। इनके बिना तो सेवक का जीवन एक सेवक का हो नहीं सकता। एक अच्छा गवाह बनना है, एक अच्छा यीशु मसीह का चेला बनना है, तो ये बातें हमारे जीवन के अंदर होना चाहिए प्रियो। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, जैसा मैंने अभी बोला, हम इनके लिए प्रयत्न तो कर सकते हैं, परमेश्वर से निवेदन तो कर सकते हैं, प्रार्थना तो कर सकते हैं कि परमेश्वर मेरा मन ऐसा कर दे जैसा तेरा वचन कहता है। प्रभु का धन्यवाद। आइए आंखें बंद करेंगे। धन्यवाद पिताजी। हालेलुया। धन्यवाद
जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया मेरा जीवन बदल गया। धन्यवाद पिताजी, हालेलुया। सचमुच प्रभु जी, मेरे अंदर नफरत थी, घृणा थी, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, अशुद्ध बातें, सारी चीज़ें थी प्रभु, तेरे विरुद्ध थी प्रभु, लोगों के विरुद्ध थी प्रभु। परंतु जब से मैंने आपके विश्वास को पाया, जो आपने मेरे मन के अंदर डाला, आपने जो भरपूरी के साथ विश्वास डाल दिया, अनुग्रह डाल दिया, आशा डाल दी, आनंद डाल दिया प्रभु, मेरा जीवन बदल गया प्रभु। एक एक भाई बहन के जीवन बदलने पाए प्रभु। प्यारे प्रभु जी, जैसी आपकी सोच है वैसे भाई बहनों की सोच होने पाए। दयालु पिता, एक एक से बात कीजिए आज वचन के द्वारा प्रभु। धन्यवाद पिताजी, हालेलुया। प्रभु जी, लोगों की आशा, लोगों का विश्वास आपके ऊपर बढ़ने पाए और प्रभु जी अपने आप को इस संसारिकता में, शारीरिकता में फंसाने ना पाए प्यारे पिताजी कोई भी। धन्यवाद प्रभु जी, सबको आपके हाथ में सौंपते हैं और सबके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। सबकी मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर दीजिए प्रभु। एक एक भाई बहन जो वचन सुनते हैं प्रभु, हर एक के परिवारों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। जो भी दुखी और परेशान हैं, हताश और निराश हैं प्रभु, बच्चे आपके हैं प्रभु, परंतु प्यारे पिता सोच आपके साथ नहीं है। मेरे प्रभु जी, अपनी बड़ी दया के अनुसार व्यवहार कीजिए पिता। प्रभु आपके सामने कोई खड़ा रह नहीं सकता प्रभु। प्रभु जी, आप अगर दया ना करें तो प्रभु जी आपकी वाणी भी कोई सुन नहीं सकता। मेरे पिता, एक एक भाई बहन का जीवन बदल जाए प्रभु, हालेलुया। जैसा आप चाहते हैं वैसा जीवन होने पाए प्रभु। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति हो। कल फिर मिलेंगे प्रियो। सबको जय मसीह की। मारना था।